एस्टुअरी और ये लिखी दे तब एस्टुअरी पढ़ी दबा डन सो फास्ट हम देखिए the voice is audible Sarvaswati voice is coming to you thank you now fast हम देखिए audible sir thank you audible now fast हम देखिए types of beaches now first beach रो हम definition तुमको कही देथली कि beach is the what the area between high tide and low tide the area between high tide and low tide ताको हम कहचे beach the types of beach रे लिखो sandy beach rocky stony one tropical frozen so these would be the types of beaches बुझिपारछ नै the types of beaches like India is having sandy beaches बुझिपारछ नै Atlantic coast जेतले तमे let's say if you are moving to Portugal Spain there you will have rocky coast तुमको देखा जो like Spain Portugal Atlantic coast जो अछि they will have rocky coast like stony ये कोठी देखा जाओ तुमको नॉर्डिक कंट्रीज कहले जमती बीच रे छोट छोट स्टोन पड़ी थिबो बुझिबो नॉर्डिक कंट्रीज लेट्स से हमें कहबा का को जमती नॉर्वे बुझिबो खास करी तुमको नॉर्वे ये सब जगह तुमको देखा जिवो अलास्का कोस्ट देखा जिवो अपार्ट फ्रॉम दैट Alaska coast, tropical India, Indonesia, ये सब तमरो जमती बाली फॉर एग्जांपल बाली कथा नहीं जाओ गोवा कथा नहीं जाओ बुझिबचन these are what tropical areas then frozen कोठी आसीबो obviously frozen जेतला हम कहूचे that means Arctic coast like तमरो Siberia बुझिबछ नै so here it will be Siberia northern part of Alaska Russian coast Siberian coast ये सब तुम्हारा से फ्रोजन कोस्ट दैट मीन्स थ्रू आउट द इयर्स द कोस्ट रिमेन फ्रोजन और फ्रॉस्ट ये रहबा तुम्हारा टाइप्स देन आसीबा हमें आर कोन देखिबा सिग्निफिकेंस कोटा कहले सैंडी मतलब जोटी सैंड थाय आ कोन बुझबो जेमति हमर इंडिया रे सैंडी कोस्ट आउ अपार्ट फ्रॉम दैट जदि तमे कहिबो अच्छा ये जो मोरक्को कोस्ट भी तमरो रॉकी एंड स्टोनी मोरक्को मोरक्को भी आसबो तमरो स्टोनी लिटिल बिट स्टोनी एंड रॉकी मोरक्को कोस्ट तो ये आसी जीव तमरो कोस्ट गुडा हम देखि देले देन आसबो नेक्स्ट हम देखिबा सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्ट ठीक लिखि देथा मोरक्को रॉकी रे आसीबो मोरक्को सैंडी तुमको आउ गोटे देखा जिवो अपार्ट फ्रॉम इंडिया ये जे लेट्स से डेजर्ट एरिया साइट रे जति के आसीबो बुझबो हां आसीबो ये जो तुमर अरब कोस्ट जेते अरब कोस्ट सब सैंडी कोस्ट जेते अरब बुझबो जेते अरब नेशन अछि ये सब सैंडी अरब नेशंस that would be
सैंडीज ये रहा तुम कोस्ट नाउ कम्स टू सिग्निफिकेंस तापर हम लिखवा सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ बीचेस ना बीच रो सिग्निफिकेंस कोन सिग्निफिकेंस रो खाली पॉइंट वाइज लिख सिग्निफिकेंस ऑफ बीच तो सिग्निफिकेंस रे कोन लिखिबो फर्स्ट it promotes ecotourism it promotes ecotourism second it promotes ecotourism it provides different sorts of minerals it provides different types of sort SORT of minerals like salt minerals like salt sand भी गोटे minerals then heavy metals like thorium may have सिलिका सिलिकेट जहाँ को कहे सिलिकेट देन अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको ऑयल एंड नेचुरल गैस आख पाखे देखा जाए बाकी तुम फीस लिखिपर फीस एंड जो कहते कि जिते तुम फिशेस लिखी दो फिशेस डन है ना ये तुमको ता व्यतीत जो मुक्ता फुक्ता कहती से गुड़ा भी सब मिलूँ बुझीपार ये पल्स हो गला कि अदर प्रेसियस ये सब छोट मोट मिलूँ बुझीपार ना बहुत सारा मिलता है देन चैलेंजेस देन कम्स टू चैलेंजेस हाँ सहीटा बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइडिंग यूनिक बायोडाइवर्सिटी कहि परिबो तमे तो बीचटा गोटे कौन कहल बीचटा गोटे इकोटोन बुझीपार बीच इज लाइक इकोटोन कारण ना से पूरा वाटर पार्ट ना से पूरा लैंड पार्ट इट्स ए ट्रांजिशन जोन बुझीपार ये गोटे ट्रांजिशन जोन तो इट्स एक्टिंग एज ए इकोटोन हाँ तो से पाखरे माछ धरुचंते ना बुझीपार नहीं लोक मैंने बीच रे ही तो आउ कोटी जीवे ऐसे ही पाखरे जाल पकौ ना कि बुझीपार देन चैलेंजेस हम लिखा चैलेंजेस कहीं सॉल्ट प्रोडक्शन कौटी करेंगे ये करेंगे ना आउ कौटी करेंगे सॉल्ट पैन जहाँ को आम कहे बुझीपार ना आगे जो सॉल्ट पैन सब थी एबे तो गुजरात भी बहुत तुम देखो बहुत जगह एबे भी स्टिल वी आर हैविंग सॉल्ट पैन्स देन चैलेंजेस चैलेंजेस कौन चैलेंजेस रे सब बिगेस्ट चैलेंजेस पॉल्यूशन बुझीपार ना सो सब इम्पोर्टेंट है पॉल्यूटेंट बा पॉल्यूशन सो चैलेंजेस रे जी देखिबो पॉल्यूशन पॉल्यूशन कहले थे लेट से ऑयल स्पिल हो पारे दैट कुड बी ऑयल स्पिल नियर बाय रीजन रे बुझीपार ऑयल स्पिल तो से ऑयल ऐसे कि बीच रे अटकीबो कुआडे जीवो देन सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक्स पॉलीथिन ये सब आसो ऑल द प्लास्टिक्स जिते रहा सॉलिड वेस्ट बुझे पेपर ये जहाँ रहा तो बीच को अलिया करुच्छ बुझीपार तो सेटा गोटे चैलेंज बीच रो सो दैट इंडियन बीचेस आर नॉट क्लीन इनफ तो ये पॉल्यूशन कथा नहीं जो दैट मीन्स आम से ऑयल स्पिल कथा भी तुम लिखिपर कि ऑयल स्पिल देन समय समय देखा कौन डेथ ऑफ स्पीसीज डेड फिशेस आसूची dead fishes beaches are not safe beaches Indian beaches are not safe कहीं ये चोरी होची डकायत होची बुझीपार नहीं समटाइम्स लोक मैंने बुड़ी की मरुचंती बुझीपार नहीं तो ड्रोन्स होची तो बीचेस आर नॉट सेफ और नॉट एनफ सेफ लिखियो नॉट सेफ न लिखि नॉट एनफ सेफ देन आउ कौन देखा जीवो बीच आर subject to erosions beaches are subject to highly eroded
some, let's say in the times of monsoon, the beaches are highly eroded, or that times the erosion increases. Illegal mining कहले sand mining, erosion अधिक होची, sand mining अधिक होची, बुझिबछन sand mining, illegal sand mining होची, erosion होची. Then natural disasters like tsunami, cyclones, ये सब लिखी देता. They are also throwing challenge to the beach. Natural disasters जते लिखिलो, illegal sand mining, erosion होची, not safe, ये सब तुम्हें लिखिलो. Apart from that आउ कौन लिखि परियो तुम्हें, आउ कौन loss of biodiversity, सेटा भी लिखि परियो, loss of biodiversity. Encroachment of beaches, encroachment, बड़ बड़ रिजॉर्ट्स करूचंती, प्राइवेट बीच, बुझि परछन. तो जो माने बड़ बड़ रिजॉर्ट करूचंती कोन प्राइवेट बीच कर दउची, ता द्वारा कोन होची, एनक्रोचमेंट होची, बुझि परछन, प्राइवेट बीचेस. तो ये सब रहइबो challenges. These are the challenges of beach. Now then are कंट्रोल मेजर्स को हमें देखिबा. नेक्स्ट कौन थिला, कंजर्वेशन एफर्ट्स. द कंजर्वेशन एफर्ट्स रे कोन आसीबो, ताले बीच को कंजर्वेशन केमति कहा जाउची, कंजर्वेशन एफर्ट्स. द कंजर्वेशन एफर्ट्स रे लाइक ब्लू फ्लैग बीचेस, ब्लू फ्लैग बीचेस करा जाउची, बुझि परछन. जेमति तमरो कोणार्क पाखरे अछि, बुझि परछन, ब्लू फ्लैग बीच, द फर्स्ट ब्लू फ्लैग बीच ऑफ इंडिया, बुझि परछन, एंड ओडिशा एज वेल. चंद्रभागा बीच, जो ब्लू फ्लैग बीच अर्थात कोन, ब्लू फ्लैग इज अ टैग, सिंपल गोटे, बुझो सिंपल गोटे टैग. दैट मीन्स द बीच व्हिच इज वेल डेकोरेटेड, वेल मेंटेन, सेफ, क्लीन, बुझि परछन. सही जगह रे ब्लू फ्लैग होची गोटे सिंपल. ये गोटे नॉर्डिक कंट्रीज आको के दिए, डेनमार्क, बुझि परछन, ओडिसा चंद्रभागा, डेनमार्क, शायद डेनमार्क की स्वीडेन हबो, स्वीडेन बोधे ते देखि देथिबो. तांकर गोटे एनजीओ, स्वीडेन नहले डेनमार्क रो गोटे एनजीओ, सी कोन करे गोटे टैग दिए ब्लू फ्लैग, बुझि परछन. को बीच को दिए ना, जो बीच ब्लू फ्लैग पई क्राइटेरिया होची, टिके क्राइटेरिया लिखि दे, ब्लू फ्लैग बीच पई क्राइटेरिया कोन. Like Chandrabhaga is the only blue flag beach of Odisha, बुझि परछन. किए कहूची स्वीडेन रो बोधे, डेनमार्क, हाँ डेनमार्क रो ना. तो डेनमार्क रो गोटे एनजीओ संस्थाटा, बुझि परछन, सी ब्लू फ्लैग टैग देई थाए. से ताले को बीच को ब्लू फ्लैग टैग दिए, तार किसी क्राइटेरिया. क्राइटेरिया 1, इट शुड हैव क्लियर वाटर, वाटर मस्ट बी एनफ क्लियर, कहले सेठी पॉल्यूटेड हे नथवा दरकार. Then safe, beach must be safe, clean, sustainable, clean, sustainable, tourist friendly, कहले हेटी चेयर थिबो, बुझि परछन, लोक माने बसी परथबो, टूरिस्ट फ्रेंडली. तो ये केतेटा एमती क्राइटेरिया फुलफिल कले से दियंती, बुझि परछन. तो ये भले बीचेस को कहा जाए ब्लू फ्लैग बीच ना, जेतल कोन से बीच को ब्लू फ्लैग टैग मिलुची, द टूरिस्ट विल फ्लक्स टू दैट बीच, टूरिस्ट माने अधिक आसीबे, सो दैट अधिक रेवेन्यू जनरेट हबो. एथिपे ब्लू फ्लैग बीच समस्ते चाहती टू हैव एटलीस्ट एवरी स्टेट्स, दे आर आल्सो रनिंग आफ्टर द ब्लू फ्लैग बीच, के लेट्स हैव एटलीस्ट वन ब्लू फ्लैग बीच दैट विल अट्रैक्ट द टूरिस्ट. टूरिस्ट को मतलब हाँ आउ गोटे जिनस लिखिबो, टूरिस्ट एमिनिटीज, मतलब जमती कि वाशरूम थिबो, वाटर थिबो, बुझि परछनी, चेंजिंग रूम वगैरह ये सब थिबो, जमती भला बेसिक एमिनिटीज थिबो बीच पाखरे, सो दैट एपी
FEE फाउंडेशनल फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। अच्छा FEE है ना, तो ये दौचे डेनमार्क रा। तो बस ये तो हमर रहबे किसी क्राइटेरिया ब्लू फ्लैग बीच पई। आ ब्लू फ्लैग बीच हेले कोन हबो तार बेनिफिट्स मु कहली के टूरिस्ट अधिक आसीबो, रेवेन्यू अधिक जनरेट हबो, बुझबत मोर एंड मोर रेवेन्यू विल कम, प्लस कोन हबो कि एटलीस्ट तुम देखि परियो कि कंजर्वेशन एफर्ट एठी भल रहउची, कने एठी बीचेस रे प्लास्टिक रहइबोनी, किछ रहइबोनी, नीट एंड क्लीन रहइबो बीच। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लू फ्लैग बीच छाड़िले आउ कोन होउची ना आफ्रेस्टेशन, जहाँ को हमें कहूचे शेल्टर जोन। शेल्टर जोन, शेल्टर जोन्स, शेल्टर जोन्स कहले जो झाऊ गछ लगा जाउची बीचेस पाखरे, तुम देखि तो जो झाऊ गछ लागिची, दे आर कॉल्ड एज द शेल्टर जोन। एमन को कहा से शेल्टर जोन। जो काजुआरीना लागिची, काजुआरीना फॉरेस्ट, जो झाऊ गछ लागिची, जो बेल्ट टा, जो नैरो बेल्ट ऑफ काजुआरीना, दैट इज शेल्टर जोन। सेटा तमरो शेल्टर जोन। तो ये जो शेल्टर जोन आल्सो टू कंजर्व द बीच, बीच को कंजर्व करिबा है ना, एतमे ये शेल्टर जोन करा जाउची। अपार्ट फ्रॉम दैट द बीच को रखिया पे हमें कहूचे कोस्टल रेगुलेशन जोन, CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट्स 2011 कहते 2011 अमेंडेड इन 2020 अमेंडेड हो जाए, बट कोस्टल रेगुलेशन जोन, सिंपल कोस्टल रेगुलेशन जोन एक्ट्स अच्छी 2011। तो यहाँ पे अच्छी सो दैट कौन ना या जमती कहीं एनक्रोच न करिवो, से जमती पॉल्यूटेड है नथिवो, तार कंजर्वेशन पे अच्छी कोस्टल रेगुलेशन जोन, हेतिबे ता ना कोस्टल रेगुलेशन जोन, बुझुतन एटा तमरो कंजर्वेशन एफर्ट। ये होची तमरो कौन एक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यूनियन एक्ट्स ये, तो ताकू से कंजर्व करूची, डन। ये गोटे एफर्ट्स। देन तमे कहि परिबो सिविल एफर्ट्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज लाइक NGOs, एफर्ट्स फ्रॉम सिविल सोसाइटीज लाइक NGOs। बहुत सारा NGOs टाइम टू टाइम मूव करती, किए जाकि बीच को सफा करूचंती किछि पिला को धरिकी, बुझिबछ नहीं, एमती भी देखा जाए। तो दैट वुड बी द एफर्ट्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज, बा हमें NGOs हे पारे किंबा सिंपल तो बोले कि सिविल सोसाइटीज, खाली NGO कहीं सेटा गोटे स्कूल पिला हे पारे, बुझिबछ नहीं। तो दैट वुड बी सिविल सोसाइटीज, सिंपल तो लिखि देबो सिविल सोसाइटीज है ना। तो ये जाकि टाइम टू टाइम क्लीन करूछंती। ता व्यतीत किछि कोन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये तो गला। अपार्ट फ्रॉम दैट regulations like state governments, different states governments, they are having their own regulation के बीच को कई प्लास्टिक बॉटल नहीं की जाई परिबोनी, जेंति गोवा बीच को नहीं जो, तो तार रेगुलेशन थिबो ना कि एरा प्लास्टिक बॉटल नहीं जाई परिबोनी, काच बॉटल नहीं जाई परिबोनी, एया करि परिबोनी, तो सब रेगुलेशन थाए। सो दे आर रेगुलेशन। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो गला तमरो एक्ट्स लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलेशन, regulations, and that regulation will vary, कारण एक्ट टा यूनिफॉर्म रहिबो, एक्ट विल बी यूनिफॉर्म इंडिया सारा जुआडे जीवो समान, बट रेगुलेशन विल वैरी। ओडिशा गवर्नमेंट अलग रेगुलेशन थिबो, महाराष्ट्र अलग थिबो, कर्नाटक अलग थिबो, बुझबछन। सो रेगुलेशन विल बी डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशन से माने करिके रखिचंती, दैट वुड बी आल्सो कंजर्वेशन एफर्ट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कोन हम लिखिचे आउ कोन लिखुचे आफ्रेस्टेशन करूचे। आफ्रेस्ट जेमति मैंग्रोव कथा नै जो कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव, तो मैंग्रोव रहले बीच भलो रहिबो। सो दैट इज आल्सो ये रहबो तमरो है ना, ये एफर्ट्स रहबो। हम देखिबा कि दीज आर द कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द बीच। तो बीच पे कंजर्वेशन एफर्ट्स हे जबो है ना। बाकी करंट अफेयर जहाँ आसीबो ताको ऐड कर देबो, फ्रॉम टाइम टू टाइम करंट अफेयर जोटा आसीबो ताको ऐड करिवो। ये रहला तमरो बीचेस रो कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखले। नाउ वी विल कम्स टू एस्टुआरी, तापर हम आसीबा तमरो एस्टुआरी। वॉइस आसु ना तम मनकु है ना। देन वी विल कम्स टू चंद्रभागा। now comes to estuary. एस्टुआरी फास्ट कथा हम देखिबा आज एस्टुआरी। एस्टुआरी को कौन पढ़िबा
आकु केमती पढ़िबा लिखि देतो व्हाट इज एस्टुअरी आकु केमती पढ़िबा हमें फर्स्ट व्हाट इज एस्टुअरी difference between estuary and delta difference between estuary and delta significance of estuaries or the importance of estuary हाँ सहीटा है ना बाकी challenges तापर रहो challenges डन बुझा पड़छ तुम को जो माने ऑनलाइन रो छो वॉइस आछ ना ना एस्टुअरी कोन आगे देखिबा में ना लेट्स से दिस इज योर पेनिनसुलर एंड ए रिवर इज कमिंग एंड फॉलिंग टू द बे ऑफ बंगाल बुझि पड़छ नहीं तो मो एटा को टिके जूम करके देखौछि भाबो एटा हला तमरो बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द रिवर माउथ भाबो एटा गोटे रिवर आसुछि ये हला रिवर माउथ चौड़ा ही जो एठी दिस साइड इज बे ऑफ बंगाल ये हला लार्ज वाटर बॉडी बुझि पड़छ नहीं कान से देखियो एंड दिस वन इज योर रिवर माउथ ये भाबो गोटे रिवर आसुची दिस वन इज रिवर माउथ डन ना द रिवर माउथ इटसेल्फ एस्टुअरी ए जो तमरो वाटर बॉडी देखुछ दिस रिवर माउथ ना एस्टुअरी केते बेले फॉर्मेशन हुए कहिथिली कि एस्टुअरी फॉर्मेशन हुए एस्टुअरी इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू वाटर रिवर इज गेटिंग फ्रेश वाटर ये रहबो तमर कोन फ्रेश वाटर एंड हियर बे ऑफ बंगाल इज हैविंग saline water आप अगर कोन अछि saline water दीटा वाटर जोठी मिसिबो दैट एरिया विल बी योर एस्टुअरी सो ताले एस्टुअरी कोन सिंपल्स द डेफिनेशन रे लिखि दियो estuaries are the meeting point estuaries are the meeting points where fresh water being drained by rivers and streams where fresh water being drained by river and stream drained 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 by river mix with saline water कौन कहला हाँ रिवर एंड स्ट्रीम आउथर पढ़ ताले कौन कहली मु Estuaries are the melting points where fresh water being drained by river mix with saline water. रिवर्स एंड लिखि दियो ताले रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है ना अच्छा रिवर एंड स्ट्रीम्स लिखि दियो तो एंड द वाटर्स मिक्स विथ saline water of किछि भी हेई परे ओ कोन सेटा गोटे बे हेई परे सेटा गोटे सी हेई परे ओशन हेई परे बुझि बच तो सिंपल रिवर रो फ्रेश वाटर किबा गोटे स्ट्रीम रो फ्रेश वाटर गोटे लार्ज वाटर बॉडी सहित मीट करूची तो मीटिंग पॉइंट ऑफ saline water फ्रेश वाटर ताले एस्टुअरी कोन हैला ना एस्टुअरी इज नीदर फ्रेश नॉर saline एस्टुअरी रो जो वाटर टा मिलिबो इन दिस पर्टिकुलर एरिया so this is the meeting zone where the fresh water is coming and that is drained by the rivers बुझो किंबा stream ए नै के सिला fresh and from there saline water आसीबो other side saline water तो meeting point ये रहबो जो and that meeting point is estuary so here it would be called as brackish water हमें ताको कोन कहिबा brackish water so estuary is having what kind of water brackish water ना brackish रा मीनिंग कोन ना से पूरा फ्रेश ना से पूरा सॉल्ट इन बिटवीन तले हम ताकू कहिबा इन बिटवीन that means the salinity will vary 5 to 35 ppt the salinity of the water in estuary salinity will vary 5 to 35 parts per thousand ppt रो मीनिंग होची parts per thousands कले प्रत्येक 1000 parts रे केते parts salt अछि सिंपल मीनिंग हैला पर 1000 parts रे केते parts salt अछि हैला तो ये रहला तमरो तले हमें कांसेप्ट बुझि गेले एस्टुअरी रो तो एस्टुअरी सिंपल जदि हमें कहबा मीटिंग पॉइंट
ताले ये कौन मिलला हमको इट्स ए मीटिंग पॉइंट द मीटिंग पॉइंट ऑफ whom that could be river that could be streams with whom sea सहित होई पारे किंबा गोटे ओशन सहित होई पारे किंबा गोटे बे सहित होई पारे और that could be बाइट होई पारे है ना तो लार्ज वाटर बॉडी तो ये रहबो तमरो मीटिंग पॉइंट ना एस्टुअरी आउ कोन ना एस्टुअरी इटसेल्फ ए वाटर बॉडी ये गोटे कोन सिंपल वाटर बॉडी एस्टुअरी इटसेल्फ ए व्हाट वाटर बॉडी तो एस्टुअरी रो सैलिनिटी हम देखिदेले तार फॉर्मेशन द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टुअरी इज व्हाट द कंडीशन होची कि गोटे फ्रेश वाटर आसुथिबो एंड सैलिन वाटर ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर बुझ परछन तो ये तार कंडीशन सैलिनिटी देखिदेले बुझ परछ साधारणतः रिवर माउथ्स ये तुमको एस्टुअरी कहचे ताले बे एस्टुअरीज रो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखिदेबा बुझ परछन ना एस्टुअरी जदी तुम देखुछ ताले एस्टुअरी जदी देखिथलो ना कम्स टू तार कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात कोन हाउ इट बिहेव्स बुझ परछन कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात हाउ इट बिहेव्स फीचर जमती सपोज लेट्स से जने ह्यूमन बीइंग तुमको क्वाजो डिस्कस द फीचर ऑफ एस्टुअरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात फीचर विल डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स बुझ परछन जनकर हाथ नहीं तो से काम केमती करिवो तो तार बिहेवियर चेंज हो बिहेवियर रे मतलब बुझ परछन तार जो कोन हम कहबा कैरेक्टरिस्टिक्स जदी देखिबा हमें तो चेंज हो सेमती पे तो एस्टुअरी इज हैविंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहले हाउ इट बिहेव्स तो ये केमती बिहेव करियो तो एस्टुअरी रो जदी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखुछो गोटे तो तार फीचर रे कोन रहइबो किछ नै सैलिनिटी इट्स अ फीचर जदी तुमको कह जे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एस्टुअरी सैलिनिटी इटसेल्फ ए फीचर तार फीचर बुझ परछन माउथ इटसेल्फ ए फीचर तार जहा जहा देखुछो दीज आर द फीचर सिंपल जहा तुम आखी को देखा जाउची सेटा तार फीचर बुझ परछन जंतु गोटे ह्यूमन बीइंग हाथ अछि गोड़ अछि आखी अछि कान अछि दीज आर द फीचर्स बट तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन हाउ दैट पर्सन इज बिहेविंग ये भी सेमती ये बिहेव कौन करूची ना दैट मीन्स इट विल हैव सर्टेन फीचर्स तो आर जदि हमें फीचर्स को देखिबा सो फीचर्स रे कौन लिखिबो सैलिनिटी तो फीचर्स रे तमे जेते लिखुछो राइट के सैलिनिटी केते अछि द फीचर्स रे लिखो सैलिनिटी तो फीचर्स रे कौन लिखिबो सैलिनिटी केते ऑलरेडी तमे जानिछो 5 to 35 नाउ शैलो डेप्थ फीचर रे आउ कोन शैलो डेप्थ हाँ शैलो डेप्थ ना शैलो डेप्थ तापर डेप्थ बढ़ी जिवो बिकॉज़ देयर वुड बी बे ऑफ बंगाल तो डेप्थ सडनली बढ़ी जिवो शैलो डेप्थ नाउ वाटर केमती रहइबो वाटर वुड बी मडी साधारणतः वाटरटा मडी है पर ड्यूरिंग द मानसून सीजन तो मानसून सीजन रे सपोज महानदी कोन गोलिया पानी नै कि जिवो और से गोलिया पानीटा जे कि सेठी मिसिबोनी कि तो दैट विल हैव द मडी वाटर फ्रेश वाटर तो देखा जिवो नहीं is large area as compared to the river to a large habo can river ta narrow and this would be wide mouth ta wide habo it's large area as compared to the river large area the side of mouth could be swampy the sides of mouth could be swampy आखपाख एरिया रे टिके संतोषंती जगह भी थिबो स्वाम्पी ना बुझा पड़िबनी जो साइड ता थिबो स्वाम्पी थिबो खाद्य भाद्य हेई थिबो तो दैट वुड बी साइड वुड बी स्वाम्पी ना गोटे कोन मन करथले आ कोन हे परियो को फीचर्स रे yes subject to tidal influence टाइड्स आसीबो कना पूरा लेट्स से महानदी तो हमर कटक पाखरे टाइड आसी परिबोनी ओनली माउथ्स आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लुएंस अंडर द टाइड बुझबो तो टाइडल इन्फ्लुएंस रहिबो बस तो ये रहिला तार ये तुम देखि परिबो तो ये तुम्हारा फीचर्स देखिदेल कि हाँ दीज आर द फीचर्स बाकी तुम जो एस्टुअरी अच्छी
एटा फीचर्स कहली बा कैरेक्टरिस्टिक्स रे कोन करे से केमती बिहेव करे केतल तार एरिया बढ़ी जाए केतल तार एरिया कमी जाए बुझ परछ नै तार फर्टिलिटी कोन सेटा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स रे लिखिबा जे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिबा एस्टुअरी रे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स बुझ परछ नै ये तो तुम फीचर्स लिखिलो नाउ कम्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टुअरीज फीचर्स लिखिलो बा now come to characteristics the characteristics re kono estuaries are subject to expansion and contraction they are subject to expansion and contraction how let's say during the monsoon season jetale tomar monsoon asi jibo during the monsoon season na dhyan se sunibo ei kotha कि जेतले फ्लो ऑफ रिवर ऑफ फ्लो बढ़ी जिवो मीटिंग एरिया टा बढ़ी जिवो मीटिंग एरिया टा बढ़ी जिवो when river will be let's say dry season is prevailing present time kotha nahi jo dry season Mahanadi does not have that flow which used to have during the monsoon season as the river is now dry bed the Mahanadi dry bed achi then kori yar jo flow ta kami jibo as the flow reduces the estuary also reduces the monsoon time re flow बढ़ी जिवो estuary टा मध्य तार meeting area टा मध्य बढ़ी जिवो so that means ये के एमती बिहेव करूची it is also हम कहबा behavior from time to time or from season to season also vary करूची so that means the area टा increase है जो monsoon time रे dry season रे area टा कमी जिवो और सेटा लिखि दिया हो कोन the area increases during the monsoon season and decreases during the dry season लिखि दीजो is the most fertile zone of river next most fertile zone of river dry season during monsoon or at the time of monsoon the area increases because of the flow of the river because of what flow of river and the area will decrease as the river flows decreases during the dry season heigala then this is the most fertile zone of river this is the most fertile zone of river why kana कहते कि जदि तमे आंसर मतलब कौन कहती लेट्स से डिबेट चली तमें देख लो किए कहते सब मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ बुझीपार मिडिल पाथ किए निए जार करेज कम थाए ना एक्सट्रीम स्टेप नवा कथा तो साधारणतः से करे बट जहाँ भी हो तो मिडिल पाथ इज द बेस्ट तो रिवर टा जदि आम देखा ना साधारणतः देखो कि जो मैंने मिडिल पाथ ऑप्ट करती दे विल हैव मतलब मोर फॉलोअर्स बुझीपार न्यूट्रल थाए तो एस्टुअरी कौन इट्स ए मिक्स्ड जोन सिंपल आम कहवा ना हाँ ना तो मिक्स्ड से अच्छी मिडिल पाथ अर्थात कौन हाँ भी नुह ना भी नुह बुझीपार नहीं तो ये सेमती अरे अरे ये स्टॉप हो जाए तो दैट मीन्स आम जी कहवा ये कौन हम आर फर्टिलिटी सब हाईएस्ट फर्टिलिटी ना फर्टिलिटी कहीं अधिक बिकॉज दिस वुड बी द जोन ऑफ देख दैट मीन्स मु तुमको कहली कि इज हैविंग हाई फर्टिलिटी ये तुम जान वर्षा दिन में इलिश माछ मिले हाँ कि नहीं कहीं मिले कह ये मिले एस्टुअरी रे because this is the zone for the laying eggs the estuaries are the zone where the ये जो तुम इल्सा फिश जहाँ को हमको इल्सा बुझे एक्चुअली गोटे इलिश अच्छे गोटे इल्सा अच्छी दीटा अलग किंतु आम इंग्लीश रे कहूचे गोटे बट गोटे इलिश जोटा सेटा अलग ये तार से टाइप रो देखा जाए बट सेटा नुह मार्केट जोटा मिलू सेटा इल्सा जोटा रियल इलिश तार दाम अधिक आ से केवल सीजनाली मिलिबो नली मिलिबोनी तो ये जो तुम एस्टुअरी ये से मैंने आसती ब्रीडिंग करने मॉनसून टाइम रे बुझीपार आउ से टाइम रे मैंने धर दिए से टाइम से मॉनसून टाइम रे हिल्सी माछ मिले वर्षा दिन ये बुझिपारे तो से कैच करती दिस इज द हेतु आपको कहली हाईली फर्टाइल जोन कहीं ये जोन हूँ मिक्स ना पूरा सल्ट ना पूरा फ्रेश तेणु करके अधिक लोक एडजस्ट करेंगे कहले मोर स्पीसीज ऑफ फिश दे कैन एडजस्ट टू दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज कौन आम कहवा जोटा कि कंपैटिबल कंडीशन प्रोवाइडेड
मतलब फ्रेश वाटर माछ जाइकी भी रही परिबो सालाइन रु आसिक भी रही परिबो ता द्वारा कौन डेंसिटी बढ़ी जीवो सो दैट मीन्स हियर वुड बी हाईली डेंसर कहले डेंसिटी ऑफ आमे कहबा कौन फना कथा नहीं फ्लोरा एंड फना वुड बी मोर से कहली कि हाईली फर्टाइल जोन तो ये कौन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज देखा जो फिश जोटा बहुत प्रकार देखा जो वेराइटी डाइवर्सिटी अधिक देखा ना बुझा पड़ोनी कहीं मिक्स जोन तो हैबिटेबल कंडीशन टा बहुत भलो सो दैट इज व्हाई दिस जोन ताले तुम जदि यार देखुच कैरेक्टरिस्टिक्स रे के देखिबो ये हाईली रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फिश ब्रीडिंग जोन कथा लिखिल बुझिबो ना एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कौन करूची ये एस्टुअरी इज आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेस ये सर्विसेस मध्ये प्रोवाइड्स करूची ना सर्विसेस कोन लाइक आमे कहबा एस्टुअरीज जोटा होची सर्विसेस कहले कार्बन सिंक करूची कार्बन सिंक सिंकिंग कार्बन एटमॉस्फेयर काना एटमॉस्फेरिक कार्बन वुड बी सिंक देयर तो सिंक काहे की करिवो बिकॉज इफ देयर वुड बी व्हाट आमे कहबा एल्गी थिबो एठी एल्गी तो थिबो फाइटोप्लैंक्टन्स थिबो हा कि नहीं जू प्लैंक्टन्स थिबो सो दे विल रिक्वायर्ड व्हाट कार्बन फॉर देयर फोटोसिंथेसिस तो दैट मीन्स नेचुरल कार्बन सिंक हबो कार्बन सिंक हबो बुझिबो ना कार्बन डाइऑक्साइड तो जानजो एटमॉस्फेयर अबंडेंट अच्छी तो कौन ये कौन करिवो ना जो फोटोसिंथेसिस द्वारा अपार्ट फ्रॉम दैट सी ग्रासेस अच्छी आ कौन अच्छी सी ग्रासेस एठी तुमको कौन देखा जीवो सी ग्रासेस ध्यान से मन रखियो सी ग्रासेस देखा जो कहना तुमको सी ग्रासेस डीप सी रे देखा जीवनी कोस्टल एरिया रे शैलो वाटर रे सी ग्रासेस देखा जाए एंड सी ग्रासेस आर द इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट ए माने एनवायरनमेंट रो जेमती बटरफ्लाई इंडिकेटर ऑफ एनवायरनमेंट मतलब बटरफ्लाई जदी अछि एनवायरनमेंट ठीक गुड हेल्दी एनवायरनमेंट बुझिबो ना लाइक सी ग्रास जोठी अछि जानबो एटा हेल्दी एनवायरनमेंट तो ये माने होछि इंडिकेटर्स बुझिबो ना तो किछि स्पीसीज जो मन को कहा जाए इंडिकेटिव स्पीसीज तो ये सेमती मतलब इट मस्ट हैव बात कहि मस्ट कहि परिबनी कि एठी जो सी ग्रासेस रहिबो सी मध्ये हमें फर्टिलिटी को बढ़ाउछि एरियाज रो डन तो ये तमर रहि छिबो बाकी तो गुड्स जान फिशेस वगैरह मिनरल्स ऑयल नेचुरल गैसेस ये तो आसीजो तुम गुड्स मध्य से प्रोवाइड करूची ऑयल आसीबो कना रिवर माउथ रे जेमती तुम केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन कौन माउथ रे अछि सेठु हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड तो सेटा तुम लिखि परिबो अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग ऑयल नेचुरल गैसेस ऑयल एंड नेचुरल गैसेस मध्य ये प्रोवाइड करूची तो एस्टुअरी कौन हमें बुझी गले हला बाकी तार चैलेंजेस कौन से ओवर एक्सप्लोटेशन करूछंती ओवर फिशिंग होउची माइनिंग होउची ए सब जहा चैलेंजेस लिखिबो है ना पोल्यूशन होउची कना लेट से कटक कथा नहीं जो कटक रो जते सीवेज महानदी रे जाई कि से एस्टुअरी रे पडिबो किबा पारादीप रो ए पारादीप कोटे कोन इंडस्ट्रियल एरिया तो तार जते सीवेज गुडा जाई कि सेही पडुची ता द्वारा कोन पोल्यूशन बढ़ुची ता किछि समय रे तुम देखियो टाइम टू टाइम के फिशेस आर डेड फिशेस आर फ्लोटिंग इन द कोस्ट देखा जाए बहुत टाइम रे बुझे तो ये मैंने देखा जो बिकॉज ऑफ द एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आसूची एंड पॉल्यूटेंट तो यार चैलेंजेस मध्य अछि चैलेंजेस हला कोन कि जदि तुम कहबे एस्टुअरी रा चैलेंजेस कोन चैलेंजेस होची फास्ट दैट इज व्हाट हम कहबा कि रिड्यूसिंग द रिवर फ्लो फर्स्ट पॉइंट होची कोन रिड्यूसिंग द रिवर फ्लो व्हेन आई से रिड्यूसिंग द रिवर फ्लो reducing the river flow हाँ river flow टा कमी कमी जाउची तुमको सर कौन पाई the river flow is reducing because of number of factor let's say lack of monsoonal rain तो मानसून जमती ए वर्ष मानसून बहुत कम हिची रेनफॉल बहुत कम हिची तो जति मानसून कम हबो रिवर फ्लो कमी जिवो हाँ कि नहीं वर्षा कमी गले ताले से जे एस्टुअरी रा एरिया टा औरी कमी जिवो बुझवछन सो दैट विल हैव इम्पैक्ट so that could be through the हमें कहबा deficient monsoon तो हमें कहबा deficit monsoonal rain हाँ कि नहीं ये गोटे then construction of dams and barrages जेतବେଳେ तमे dams and barrages construct करूछ that will also obstructing the natural flow of river the natural flow of the river is being obstructed through the dams and barrages so that will have also impact on estuary जोटा हमको जाना पड़ोनी
हाँ कि नहीं तापर बढ़िबो ता द्वारा कौन हम ना जिते तुम रिवर फ्लो कमी जाऊँगी एंड यू आर मेकिंग डैम्स एंड बैरेजेस दैट विल इंक्रीज द सालिनिटी इन एस्टुआरी बिकज आर मिक्सिंग फ्रेश वाटरटा कमिजिवो ना सालाइन वाटरटा कौन कर डोमिनेट करने लगी so estuary रे कौन हम so as a result as the flow reduces the salinity of that area particular estuary will increase as the salinity will increase that will also reduce the productivity of that wetland how can I so that will reduce what productivity so the productivity of that wetland will reduce itself a wetland जो estuary itself a wetland मन रखिबा so estuary itself a wetland done तो यार जो wetland रो जो productivity that will reduce हाँ कि नहीं जेमती फॉर एग्जांपल हमें डिस्कस करवा के वसुधा प्रोजेक्ट ये जेते प्रोजेक्ट होची एंड देयर वाज आल्सो न्यूज़ इन सम पॉइंट ऑफ टाइम्स इन 2023 के बैरेज करा जाउची कहा ऊपर जेमती तमरो बैतरणी ब्राह्मणी ये सब रे बैरेज होची बहुत सारा बैरेज करा जाउची so that the river linking project होची and sometimes the water will be diverted lift irrigation करके करूचे किंतु जो आमे तो ह्यूमन पई करूचे बट नेचर पई देखुने आमे खाली आम पई देखुचे बुझबोछ नहीं तेणु ये ठी इंपैक्ट पड़िबो सो दैट विल हैव इंपैक्ट तो चैलेंजेस रे आमे देखिले के salinity बढ़ी जिवो प्रोडक्टिविटी कमी जिवो एंड देयर वुड बी मोर कोस्टल इरोजन एज वेल एठी यार जदी फ्लो कमी जिवो दैट विल लीड्स टू मोर कोस्टल इरोजन more coastal erosion okay those who are virtual class students hope you are getting me जाना पड़ुछि तम मन को वॉइस आछे ना ठीक ठाक हां सर ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ପଛୁଥିଲା को सर डैम बैरेज ଭିତରେ डिफरेंस କଣ barrages are basically for the drinking water and irrigation ପାଇଁ करा जाय canals when the dams for the hydroelectricity and other purposes बुझे तो डैम्स को कौन कहा जाए डैम साधारणतः कौन करा जाए थे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे करा जाए थे बट बैरेजेस करा जाए फ्लड कंट्रोल पे बुझे बेसिकली बैरेजेस होची लो हाइट छोट छोट करा जाए थे जो थे मैसिव कंक्रीट दिया जाए ना कंक्रीट थाई परे न थाई परे जमती तुम कटक रे अछि नराज बैरेज से कौन सब बाक्स भाई लगी गेट दे आर नॉट लाइक और देन कंक्रीट बुझीपार नहीं तो एमाने कौन करा जाए फ्लड को मैनेज करिया पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे आ सेठू किछि केनाल्स को कर देबे बुझीपार नहीं जेमती तमरो गुड गवर्नेंस हैला के 4000 crores इज बीन स्पेंट फॉर द कोन ना पूरी रो हमर जो परिक्रमा प्रोजेक्ट केते केते कहलो 4000 कोटी टंका कैन यू इमेजिन 4000 कोटी टंका रे तीनटा पूरी टेम्पल ही थांता बुझी परछ कि नहीं 4000 कोटी टंका रे बुझी परछ तो बुझी परछ तीनटा पूरी टेम्पल हे कि भी बळे थांता ना राम टेम्पल हे केते टंका रे 1400 टका 1400 करोड़ भाबो 2000 तारो अधा तो भी कम रे टेम्पल हे गला आ एठी तारो खाली चारि पटे सफा करी कि टाइल पके पे 4000 कोटी टका बुझी परछ हला बुझी परछ सो बुझी परछ तो सेथि पई तो तापे अच्छी प्रोबिटी इन गवर्नेंस तो ध्यान से शुण ये सिलेबस रे अच्छी तुम प्रोबिटी इन गवर्नेंस अर्थात पब्लिक मनी को वेस्ट कर ना बुझीपार तापे अच्छी कौन प्रोबिटी इन गवर्नेंस इथिक्स के पब्लिक मनी को वेस्ट कर ना बुझीपार नहीं ये 4000 कोटी टंका खर्च है तमर आमर समस्त टैक्स मनी सेठी 1400 कोटी टंका खर्च है लोकंकर गिफ्ट रे ना गिफ्ट रे गवर्नमेंट रो टंका खर्च होइनी टंकाटा भी गवर्नमेंट देनी समस्त गिफ्ट देछि सब विराट कोहली दे दीजिए 20 करोड़ सचिन दे देला 5 कोटी टंका ये दे समस्ते सेतरे गिफ्ट रहिछि जेमती तमरो मस्जिद भी सेठी तयारी होछि आ गोटे सेटा भी गिफ्ट रे हबो गवर्नमेंट दबनी से ता पई भी फंडिंग करा होछि तो दैट मींस एटा होछि फाइनेंशियल वायबिलिटी एथरे गवर्नमेंट खर्च करूनी एठी कोन गवर्नमेंट 4000 कोटी टका देला बुझि परछ न बुझिबो न तो सेथि पई बुझि परछ नहीं तो तमे ही देलो
ताले एबे भाबो ताले आको कहले फाइनेंशियल प्रुडेंसी हे परुनी सेते पे इथिक्स जो चैप्टर ऐड हेची सिलेबस रे हेते पे टू ब्रिंग द प्रुडेंसी ऑफ द सिविल सर्विस एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफिस को केमती ठीक से यूज करिवो हां पांडेन टाइम रे नथिला ना इथिक्स पांडेन टाइम रे इथिक्स नथिला हां अच्छा पर ट्रेनिंग जाइनी से तो से क्यों पड़ो ट्रेनिंग भी तो जाइनी ना सार ट्रेनिंग सब स्किप करूछंती एटा भी जानिछ आ तो शिखिबो कोड इथिक्स बुझि पाछन तो सेटा भी देखो 2013 रे इथिक्स वाज एडेड इनटू द यूपीएससी सिलेबस है ना कौन कोस्टल इरोजन होन बढ़ुची मु कहली कोस्टल इरोजन बढ़ुची हैला देखो वेव्स इज ऑलवेज देयर तो कोस्टल वेव्स जो अच्छी विंड तो ऑलवेज फ्रिक्शन करबो वेव्स तो अच्छी ना सब बेले कौन होची रिवर कौन करे सेडिमेंट को डिपॉजिट करे ता माउथ रे ध्यान से देखो लेट्स से हेला कोस्ट ना रिवर कौन कहूची कांस्टेंटली सेडिमेंट को डिपॉजिट करूची वेव्स तारा इरोड करूची सो देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन द वेव्स एंड द सेडिमेंट बीइंग डिपॉजिटेड बाय द रिवर एबे डिपॉजिट जितरे न होबो वेव्स तो इरोड करिवो ना से करिवोनी से तो करिवो तमे डिपॉजिट न करो किंतु से तो इरोड करिवो ना ताले एबे कोन हैला रिलेटिवली इरोजन इज इंक्रीजिंग ना बुझा पड़लानी बुझ पाले कि नहीं सो रिलेटिवली दैट इज इंक्रीजिंग सेथि पे रिवर जदी फ्लो कमे जो कोस्टल इरोजन बढ़िबो ना बुझा पड़लानी बुझ पाले कि नहीं कारण सैंड जोटा कांस्टेंटली से डिपॉजिट करथला सेईटा को इरोड करूथला एबे ये जितरे डिपॉजिट न करिवो से एबे कोन जो स्टैटिक पार्ट को इरोड करबा स्टार्ट करिवो सो दैट कोस्टल इरोजन हवा स्टार्ट हबो द बीचेस वुड बी वल्नरेबल सैंड बार जो क्रिएट होतला सेटा आ हबनी धीरे धीरे कमी जिवो तापर सैंड बार कोन कोथला कोस्ट को प्रोटेक्ट करूथला एबे से प्रोटेक्शन हटी जिवो तो बीच गुडा इरोड हवा स्टार्ट हे जिवो बुझि परछनी डन ना बुझा पड़िबनी काहा को जो मैंने ऑनलाइन रे छ आउ कार डाउट अछि कहि दियो डन जो आगो ताले आगे तो ये रहइबो अच्छा ये क्वेश्चन तुमको आसीबार पोटेंशियल बहुत अधिक कि डैम्स एंड बैरेजेस जेते होची अगर कोस्टल लेट से तुमको पचारिबो कि कोस्टल इरोजन बढ़िबार रीजन कोन ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट रीजन जोटा को हमें फ्लैग करिया पड़िबो तुम आंसर रे यू नीड टू फ्लैग दिस वन बुझोचने कि काहे कि बिकॉज़ दिस इज दैट मींस कोन डैम एंड बैरेजेस दे आर अनसस्टेनेबल दे आर नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बुझिपारछने से माने सस्टेनेबल नुह तो ताकू सस्टेनेबल करिया पड़िबो कि एटलीस्ट किछि फ्लो मेंटेन हवा दरकार अदरवाइज द इकोसिस्टम व्हिच इज एग्जिस्ट देयर से इकोसिस्टम भी रहिबो नाही से खत्म हो जिवो काना जो लेट्स से एबे तमे भाबिचो काहे कि इलिस माछर प्रोडक्शन कमी जाउची कारण मानसून नाही मानसून ठीक ठाक नाही वाटर फ्लो कमी गला तो से भी आसुनी आउ किछि दिन पर ऑलिव रिडल टर्टल भी आसीबनी ओडिसा को आफ्टर सम इयर्स से भी आसीबनी काहे कि कारण जो बीच अछि से तार अंडा कोठी दबो द ऑलिव रिडल टर्टल विल ले डाउन द एग्स इन द बीचेस तो बीच ते इरोड हेकी पळेइबो आ से अंडा दबो कोठी तो बुझ पाछ ना दैट मींस द बायोडायवर्सिटी विल हर्ट तो बायोडायवर्सिटी हर्ट हबो सब टू वर्स्ट बुझ पाछ ना नहीं से भी धीरे धीरे खत्म होआ को लागिवो तो ओनली ह्यूमन बीइंग ही रहइबो आउ के रहइबो नहीं तो सेटा भी तो बीच रे ह्यूमन ब्लू फ्लैग बीच करके रहइबो बुझ पाछ नहीं जा भी हो तो ये रहइबो तमरो अच्छा एबी बीच से गेला बीच से आमे देखि देले जा सब इश्यूज थिला ताकू मध्ये आमे देखि देले नेक्स्ट एस्टुअरी ही जो एबे हां आउ गोटे खाली लिखि देबो कि द ईस्टर्न फ्लोइंग्स रिवर्स अच्छा जदी तुमको कहआ जो कि सबटु बड़ एस्टुअरी कोठी अछि इंडिया रे ना एस्टुअरी तो आमे देखि देले फॉर्मेशन देखि देले तारा बेनिफिट्स तुम कहि परिबो बे एस्टुअरी रो बेनिफिट्स कहि परिबो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली इलीगल ए सब जो ओवर फिशिंग होची इलीगल माइनिंग कोइ जे कोस्टल एरिया रे फिशिंग करो नाही ओवर फिशिंग कली कोन हबो तागो से तो माछ खत्म हो जिवो बुझबो नहीं फॉर एग्जांपल मु कहूची कि आगे लेट्स से जो आमे कहूची चिलिका कंकड़ा हां कि नहीं ना आगे कौन थिला एडी के एडी जो कंकड़ा थिला ताकू लोक किणु नथिले कि लोक धरू भी नथिले because that times
द क्राफ्स रो अवेलेबिलिटी बहुत थिला और सस्ता भी थिला ना द डे व्हेन इट बिकम कमर्शियल एथरो कमर्शियल हेगला आगे लोक खाली निजे धरुथिले खाउथिले नियर बाय रीजन रे एबे सेटू से माने बिकिबा स्टार्ट कले तो कौन सी जिनस जेथरो कमर्शियलाइज्ड हो जाए तार प्योरिटी कमी जाए हाँ कि नहीं तार प्योरिटी कमी जो ओब्वियसली नो डाउट ये से हैला एबे जेथरो कमर्शियलाइज्ड हो गला ना चिलिका रे कंकड़ा भी आ किछ दिन पर मिलबनी जदि चिलिका पाखर जो माने रहउछंती से माने खाली खाई थांते त कंकड़ा केबे सरी न थांता ना जेहेतु सेठू एक्सपोर्ट हवा स्टार्ट हो गला तो धीरे धीरे ये भी सेमिति दैट मीन्स दैट विल लीड टू व्हाट ओवर फिशिंग तो ओवर फिशिंग हवा तार कमर्शियलाइजेशन है ओवर फिशिंग ता द्वारा से इकोसिस्टम खत्म बुझ बचने तो एस्टुअरी रे भी से या होची तो लैक ऑफ ए जो तमरो बुझो दैट कुड बी क्रैप हे परे दैट कुड बी अनदर फिश हे परे ए मान कर धीरे धीरे दे वुड बी मतलब खत्म हे जो पॉपुलेशन कमी की क्रिटिकल एंडेंजर्ड हे जो तापरे म्यूजियम रे देखिबो हैला बुझ बचने किछने आचार्य बिहार म्यूजियम अछि एठी देखि देबो बुझ बचने हैला तो सेतबे तमे देखिबो कि एटा चिलिका कंकड़ा बुझ बचने सेतबे देखिबो एटा हैला चिलिका कंकड़ा सर दीटा स्पीशीज तो सॉरी अलरेडी हम उत्कल यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट रे रखा है कोन माने जतेटा बहुत डिफरेंट स्पीशीज मिलंदी ना कंकड़ा रा दीटा स्पीशीज पूरा एक्सटेंड हे गले कोई यूनिवर्सिटी जाई आसे नहीं सीडी रखा है फिश भी देखते हैं ओके तो ये तुमरो दैट मींस हां आ पर जदी तुमको कहा जीवो कि नंबर ऑफ एस्टुअरीज होची सबठो लार्जेस्ट एस्टुअरी होची गंगा ब्रह्मपुत्र एस्टुअरी कहलिबा गंगा ब्रह्मपुत्र एस्टुअरी द लार्जेस्ट एस्टुअरी ऑफ इंडिया काना बोथ द रिवर्स आर कोन मीट करूची तो एबे दीटा रिवर फ्लो तो अधिक रहिबो as the both the rivers will have more flow the estuary area will be more so the biggest and the largest estuary is what Ganga Brahmaputra estuary बुझि परछने ये तमरो the largest estuary of India तमे सेथरा ऑप्शन रे थिबो नर्मदा ऑप्शन रे थिबो तमरो नर्मदा बट नर्मदा नुह किए रहइबो कारण नर्मदा काहे की होबनी लॉजिक मु कहली गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दी जनकर फ्लो अधिक होबो कि नहीं मोर द फ्लो मोर द एरिया ऑफ एस्टुअरी बुझ परछने बट ऑप्शन रे किंतु तुमको नर्मदा लिखा थिबो आगुरु कहितली किंतु आंसर होबो एटा द नेक्स्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज हैविंग more estuary than western coast of India. Eastern coast of India is having more estuary than western coast of India because of more river flows, more river flow or many river. Eastern coast of India is having more estuaries as compared to western coast. Because of many river flows to eastern coast. Many river flows to eastern coast. And jete river adhika jibo sete meeting point adhika hobo. More the meeting points, more the estuary. Simple. बुझबतनी more meeting points, more estuaries. Less meeting points, less estuaries. Done. And number होची केते more than 110. टोटल बधे 111 थिला देखि देबो टिके टोटल एस्टुअरी इन ईस्टर्न कोस्ट रे थिले 111 बट सेटा को 110 प्लस लिखि देइथा हैला नंबर मे बी रॉन्ग ही पारे तो सेटा लिखि देइथा 110 प्लस को छोटो बड़ बहुत रिवर अछि ई समस्त मिसे की करूचंती तो ये रहबे तमर एस्टुअरी ईस्टर्न कोस्ट ना अच्छा ये तुम्हारा डेल्टा एस्टुअरी खत्म हो गला नाउ वी विल कम्स टू अनदर लैंडफॉर्म तो ये थिला हमर कोन देखिथिले कि कोस्टल लैंडफॉर्म एंड रिलेटेड जति जिनस थिला ताकू हमें देखि देले अच्छा नाउ वी विल कम्स टू ग्लेशियल लैंडफॉर्म नाउ वी विल कम्स टू ग्लेशियल लैंडफॉर्म
कौन कहल डिफरेन्स कौन एस्टुअरी और ग्लेशियर भितर सॉरी एस्टुअरी और डेल्टा भितर प्रथम कथा तो डेल्टा हूँ लैंड पार्ट बा टेरिस्टेरियल पार्ट एस्टुअरी हूँ तुम एक्वाटिक पार्ट वाटर पार्ट तार इकोसिस्टम अलग आर इकोसिस्टम अलग आउ कौन बुझे ना बेसिक डिफरेन्स है तार कौन लैंड पार्टा ये वाटर पार्ट तो ये कौन से मतलब बुझे ना ये तुम फिशेस वगैरह ये सब देखा क्राफ्स से टेरिस्टेरियल पार्ट रही कौन लैंड पार्टा लैंड रे जहाँ तुम डियर फियर ये सब ये मैंने आसीगला एम्फिबियंस तो सब रहा कौन आखपाख एरिया एम्फिबियंस रही क्रोकोडाइल्स जिते रहा ये सब आसी एम्फिबियंस भी देखा वाइल्ड बोर कथा नहीं जो डियर कथा नहीं जो ये सब टेरिस्ट्रियल पार्ट देखा बुझे टाइगर सुंदरबन टाइगर कथा नहीं जो ये कौटी लैंड रे रोचे बुझ टाइगर टा भी एम्फिबियन हो गलानी कहीं तुमको कॉमेडी लगुच कि सतरे एम्फिबियन हो गलानी बर्तमान रॉयल बेंगल टाइगर इन सुंदरबन इज एम्फिबियन केमिति तमें जदि बोट रे बाय मिस्टेक बोट टा पार्क करिकी तुमको लगे मु नई मझे बोट टा एंकर करिकी सोई जीवी सकाळे नथिबो सकाळ किए नहीं जो तमें टाइगर आसिक नहीं मझीरू ताले से एम्फिबियन हेलानी कहीं से पहरिकी पलैब से कौन कर स्विम करके जीव बोट रे चढ़ मनीष को शिकार कर तार चलला तमें भाव मु तो पानी रे अच्छी से आसीपार बुझिपार नहीं किंतु से एते शिकारी से पानी रे पहरिकी जीव तापर आसब पुणी बुझिपार नहीं तो से मु कहली से एम्फिबियन हो गलानी बुझिपार नहीं ना से आसबनी जदि क्रोकोडाइल रेतु से क्रोकोडाइल नाही बोली से आसुची बुझिपार नहीं आ जदि तुम ताको भीतर कनिका छाड़ दियो भूल रे ओल्हेबनी से पानी को बुझिपार नहीं भूल रे ओल्हेबनी तो तुम आराम से बोट रे एठी रेस्ट करि परिवो भीतर आ कुंभीर तो ऊपर को आसीबनी बोट को आसीबनी बुझिपार नहीं नहीं कुंभीर आसीबनी तेणु देन ग्लेशियर लैंडफॉर्म तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म पूर्व आम जाना इरोजन्स वेदरिंग इरोजन कौन होता है फास्ट कथा है ग्लेशियर कौन तापर ये आम जहाँ फोर्सेस देखा तेणु भूल भी तुम भावनी कि नाउ आई एम सेफ इन द मिड ऑफ द वाटर एज आई हैव पार्क्ड माय बोट द टाइगर वुड नॉट डेयर टू कम और द स्विम एंड दे आर गुड स्विमर बुझिपार नहीं से आराम से स्विम करके जाई परिवो आउ ता खाली मुंडटा टेकिकी रहिबो आ से पूरा आराम से आसीबो तुम जान ही पारबोनी टाइगर आसुची बोली बुझिपार तो जहाँ भी हो प्रेडेटर बुझिपार नहीं तेणु करके बिवेयर आउ सुंदरबन रे जो मैंने रुहंती तुम जानिछ से माने गोटे मुखा लगते पछपटे है कि टाइगर सामना रू केबे अटैक करेनी मनीष को से सब पछरू अटैक करे बुझिपार नहीं तेणु से माने गोटे मुखा लगे दियंती पछपटे तो टाइगर को लगे मत देखुची से लोकटा तो से अटैक करनी बुझिपार नहीं तो ता पछपटे गोटे मुखा लगे जीव सम एथि आ से ग्रुप रे जाती सब ग्रुप रे रहिले टाइगर अटैक करनी बुझिपार नहीं तो वाइल्ड लाइफ रे तो देखी थो कि जो मईसीटा अलग हो जाऊँगी से अटैक करुच्ची वाइल्ड लाइफ रे देखु ना कि तो से सेमती ही करे जहाँ भी हो तो ग्लेशियर लैंडफॉर्म प्रथम कथा ग्लेशियर कौन तो ग्लेशियर हूँ कौन तो ग्लेशियर डेफिनेशन लिखी दे था द मेल्टिंग आइस मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी melting ice moving under the influence of gravity डन तो ताको हमें कहचे ग्लेशियर ना ग्लेशियर ताले कोठी देखा जीवो ना ग्लेशियर आर द पार्ट ऑफ कौन आम कहबा हाँ ना क्रायोजेनिक बा क्रायोस्फीयर तो आम कहबा क्रायोस्फीयर कौन क्रायोस्फीयर सो ग्लेशियर्स आर द पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर बुझिपार नहीं तो ग्लेशियर टा कौन पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर ये क्वेश्चन यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल रे पचारि बुझिपार क्रायोस्फीयर कौन सिंपल जोठी जोठी बरफ अच्छी wherever ice is there that area will put together on the map that would be the cryosphere
कहले सिंपल आइस एंड स्नो, आइस एंड स्नो जोठी जोठी अच्छी ये दीटा को मिसई देव ताकू कहबा में क्रायोस्फीयर। ताले ग्लेशियल लैंडफॉर्म जदि आमे कहबा तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म कोठी देखा जिवो पेरी ग्लेशियल एरियाज बा रीजन जाको आमे कहबा पेरी ग्लेशियल रीजन ना तुम कहो सर पेरी ग्लेशियल रीजन कौन मीन्स ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई कंडीशन अर्थात कौन टी बुझे दिए सपोज भाव गुलमार्ग फॉर एग्जांपल गुलमार्ग ना गुलमार्ग रे वर्ष स्नोफॉल है नहीं जान ना जान सो दैट शोज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग सब दुखतर कथा कि जी टूरिस्ट इनकम हुए गुलमार्ग रे बा JNK रे ए वर्ष है ना कारण यहाँ स्नोफॉल जो हुए और स्नोफॉल ए वर्ष है ना जदि स्नोफॉल न हो JNK रे टूरिज्म कमिज लोकंर इनकम कमिज बुझिपार नहीं आमर लॉस हम तेणुक ये जो क्लाइमेट चेंज होची एटा पचार ये क्वेश्चन आसो ये क्वेश्चन के यही वर्ष आसीपे नेक्स्ट ईयर आसीपे कि जो हिमालय रे क्लाइमेट चेंज लेख क्लाइमेट चेंज इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालय तो यहाँ गोटे इम्पैक्ट के गुलमार्ग रे हेनी एटा गोटे इम्पैक्ट तुम लिखिदेल बुझिपार ना बुझीपार तो तुमको क्वेश्चन आसो कौन मेन्स रे डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विथ एग्जांपल्स दियो बुझिपार ना तो यहाँ तुमको लिखा पड़ो ताले गुलमार्ग हूँ गोटे एमती एरिया जहाँ को कह जाए स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बुझिपार ना कौन पाई कहीं गुलमार्ग को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया ये कह जाए माने कौन कहले खरा दिने मतलब समर सीजन रे ग्रास पूरा हो चारिएट पूरा ग्रीन ग्रीन देखा छोट छोट घास हो बहुत सुंदर देखा बुझिपार नहीं बहुत ब्यूटीफुल देखा मतलब जोड़ा तुम के भाभी नत सुंदर देखा जाए आउ जो तुम शीत दिने जीव से बरफ पूरा घोड़े जाइथिबो पूरा बरफ खाली से तुम कौन कर ग्लाइडिंग कर स्नो ग्लाइडिंग बुझिपार ना तो ये है गुलमार्ग रो कैरेक्टरिस्टिक्स से बिहेव करूची कहले समर गोटे प्रकार बिहेव विंटर गोटे प्रकार बिहेव दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुलमार्ग नाउ गुलमार्ग वुड बी पेरी ग्लेशियल एरिया तो गुलमार्ग को मु कौन कहबी पेरी ग्लेशियल रीजन और एरिया तुमको कौन पे सर बिकॉज से अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट कंडीशन को आसुची केतेबेले सेठी बरफ ही जाउची केतेबेले पुनी बरफ रहुनी तो एई भलिया जो मतलब शॉर्ट सीजन पई जोठी बरफ जमा ही जाए से एरिया टाको कह जाए पेरी ग्लेशियल एरिया बुझिपारछन टेम्पोरली किछि समय पई सेठी स्नो रहबो तापरे पुनी पळै जबो किंतु परमाफ्रॉस्ट कोन ना जोठी सबु बेले बरफ अछि लाइक सियाचेन ग्लेशियर थ्रू आउट द सीजन व्हेनेवर यू आर मूविंग यू विल हैव द स्नो एट द ग्लेशियर जोठी वर्ष सारा जदि रहिला दैट इज परमाफ्रॉस्ट ताले पेरी ग्लेशियल कोन ना ओनली सीजनल स्नो will be there ना बुझा पड़े एवरी डिफरेंस बुझिपारछ नहीं होप यू आर गेटिंग तले जो पेरी ग्लेशियल एरिया रहिला दैट वुड बी द एरिया ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म सेठी तुमको ग्लेशियल लैंडफॉर्म देखा जिवो आ जोठी परमानेंट ग्लेशियर अछि आ सेठी लैंडफॉर्म कोड से तो खाली आइस ही आइस लैंडफॉर्म कोड आसीबो ना बुझा पड़िबोनी लेट द स्नो लेट द ग्लेशियर टू ट्रैवल सो दैट दे विल सेव द लैंड ना बुझा पड़िबोनी गोटे आइसटा जिते मुव करुच्ची गोटे बरफ अतड़ाटा जिते से मुव करुच्ची से सेमती कंटिन्यूअसली जमती गोटे रिवर मुव करुच्ची तो गोटे ग्लेशियर भी सेमती कंटिन्यूअसली मुव करुच्ची बुझिपारछन एंड दैट विल जनरेट सम सॉर्ट ऑफ फोर्स ता द्वारा लैंडफॉर्म शेप हबो जेमती वेव्स कंटिन्यूअसली आसुची सेथपे कहा जाए ना कि कंटिन्यूटी वेव्स जदि थरे आसी थांदा से कोस्टल इरोजन करके लैंडफॉर्म करि परिबो तो कंटिन्यूअसली आसुची बोली हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंडफॉर्म पढ़िले सेमती ग्लेशियर जेतरो कंटिन्यूअसली मूव करिवो ता द्वारा दैट विल शेप द लैंड को गोटे शेप दबो और सेटा हबो ग्लेशियर लैंडफॉर्म जोटे ग्लेशियर ऑलरेडी सबु बेले अछि सेठी तो हबनी ताले ट्रांजिशन जोन को हमें कहबा पेरी ग्लेशियल एरिया ना बुझि बनो ताले पेरी ग्लेशियल एरियाज कोन ट्रांजिशन जोन बुझि बचो नहीं ना से पूरा मतलब सीजनली सेठी स्नो फॉर्मेशन हबो तापरे नथिबो तो दे आर द ट्रांजिशन जोन ताले लेट्स से प्रीलिम रे तुमको क्वेश्चन आसीबो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव पेरी ग्लेशियल एरिया एबे बुझि कहि परिबो तमे बुझि बचो नहीं ताहले एबे
तुमको जो ऑप्शन रे थिबो ऑप्शन रे अछि लद्दाख ऑप्शन रे अछि हिमाचल ऑप्शन रे अछि लेट्स से बिहार उत्तराखंड हिमाचल लद्दाख तले कोथरे नहीं बिहार रे नहीं ना बाकी तो रहिबो सब पेरी ग्लेशियल बुझबो नहीं आसाम रे भी रहिबोनी लद्दाख रे रहिबो ना लद्दाख रे भी बहुत जगह स्नो अछि बुझबो नहीं हाई रिच रे स्नो नहीं बुझबो नहीं तो सेठी भी अछि ना आसाम रे तुमको नहीं आसाम रे देखा जीवनी किंतु अरुणाचल प्रदेश रे देखा जीवो सिक्किम रे देखा जीवो नागालैंड रे किछि एरिया रे देखा जीवो बुझबो नहीं तो ये तुमको जदियो नागालैंड रे वर्तमान टाइम रे स्नो नहीं किंतु ऑकेजनली स्नोफॉल हुए बुझबो नहीं आउ क्लाइमेट चेंज जोगु से पेरीग्लेशियल एरिया टा धीरे धीरे चेंज होउची नागालैंड यूज्ड टू हैव पेरीग्लेशियल एरिया वर्तमान क्लाइमेट चेंज है कि खत्म हो जाइछि तार स्नो टा आउरी ऊपर को पळेला तो धीरे धीरे आज जोटा पेरीग्लेशियल अछि काली नथिबो आ गोटे नुआ जोन फॉर्मेशन हबो दिन आसो टोटल हिमालय रे स्नो नथिबो एटा भी तो हेई पारे ना तले पेरीग्लेशियल जोन टा गोटे ट्रांजिशन जोन दैट जोन इज सब्जेक्ट टू एक्सपांशन एंड कंट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट चेंज ना कहि परिवानी बुझिबो ना मो कहा कथा जेमति एस्टुअरिया में डिस्कस कले सेमति पेरीग्लेशियल जोन आल्सो सब्जेक्ट टू ट्रांजिशन क्लाइमेट चेंज होबा द्वारा ता एरिया धीरे 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 कोन आम कहबा रिसीडिंग बैक शिफ्ट करूची आगे सपोज स्नो देखा जाउथला 1 किलोमीटर बा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बा 3000 मीटर रे एबे 3500 तापर 4000 तापर खाली एवरेस्ट रे स्नो थवा कोठी नथिबो एया हबो तो दैट मींस पेरीग्लेशियल जोन कमी कमी जाउची ताले पेरीग्लेशियल जोन टा कोन रिड्यूस करूची ए बुझ परछ तो पेरीग्लेशियल जोन बट पेरीग्लेशियल जोन टा होची गोटे फर्टाइल जोन सेठी बुझबो कने सेठी न्यू सॉइल फॉर्मेशन होची दैट पेरीग्लेशियल जोन ये जीएस रे पचारिबो नाही बट सेमिति हमें कहि भी पारिबानी कि पचारिबोनी बोली बुझबो छ नहीं कहि भी होबनी तेणु एटलीस्ट के अवेयरनेस रहिले तुमको लागिबन कि दिस इज अ न्यू टर्म्स फॉर मी और आई हैव नॉट गॉन थ्रू बुझबो छ नहीं तो पेरीग्लेशियल एरिया भी तुम बुझी पारिबो कि कोटा से केमती चेंज होउची तार एरिया केमती कमुची क्लाइमेट चेंज होउची ना पेरीग्लेशियल एरिया रे कोन हुए नुआ सॉइल डिपॉजिट होउची ताले जेतरा आइस ता रिमूव होई जिवो ता तळे सॉइल तो अछि ना दैट विल हैव न्यू सॉइल तो न्यू सॉइल अर्थात कोन फर्टाइल सॉइल सो पेरीग्लेशियल जोन्स आर द फर्टाइल सॉइल आ सेठी कोन चाष होउची सैफ्रॉन एठी कोन चाष होउची सैफ्रॉन बुझी परछ नै तो अफगानिस्तान जानचो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन अफगानिस्तान रु आमे केते सैफ्रॉन आनु सबठो अधिक आनु कोठो अफगानिस्तान देनार सबठो बेस्ट क्वालिटी सैफ्रॉन अफगानिस्तान बट जेएनके रे किछि कम न जेएनके रे तार जो आर्मा टा सबठो अलगा ध्यान से मन रखियो जो सैफ्रॉन जेएनके रु आसे तार जो आर्मा दैट इज स्पेशल ताकू जी कोन जीआई टैग मिलिछि बुझो छ नै जा भी हो तो एठी तुमको सैफ्रॉन कल्टीवेशन हेता है प्लस एप्पल हबो बुझबो छ नै तो ये सब देखा जीवो तुमको एप्पल सैफ्रॉन बुझबो छ ये सब तुमको कल्टीवेशन एठी देखा जीवो ट्यूलिप्स गार्डन हेबो बुझबो छ ट्यूलिप्स गार्डन मते हबो तो जेएनके रे ट्यूलिप्स सब लार्जेस्ट ट्यूलिप्स गार्डन कोठी होची जेएनके देखिया पे लोग जानती विंटर रे गले सेठी तो जानते ना ट्यूलिप्स गार्डन तो जीवो तो ये सब तुमको बेनिफिट्स पेरीग्लेशियल प्लस पेरीग्लेशियल आ कोन रहबो नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल लेक्स देखा जीवो जोटा बहुत इंपोर्टेंट नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल लेक्स जहाँ को कहा जाए केटल लेक तो पेरीग्लेशियल रे बुझबर्छ नहीं तो जेहेतु एथर ऑप्शनल पिला को मिसे की क्लास करोची सेति में मु बहुत एंड रो पढाउची बुझबर्छ नहीं हां KETTLE हला KETTLE केटल लेक्स अर्थात केटल कोन केटलीटा कोन छोट 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 स्मॉल स्मॉल्स सो द पेरीग्लेशियल वी हैव number of small lakes these are the glacial lakes they are what they are the glacial lakes तो एठी कोन देखा जबो बहुत सारा लेक्स छोट छोट लेक्स देखा जबो तो एठी तुमको लेक्स देखा जबो मु कहली आर सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल जो थरे तमरा एग्रीकल्चर कहले सैफ्रॉन्स हे परिबो ट्यूलिप्स हे परबो एप्पल्स वगैरह ए सब कंडीशन रे देखा जबो तुमको बुझबो नहीं ये एबे पेरीग्लेशियल बुझी गेलो ना कम्स टू ग्लेशियल लैंडफॉर्म अच्छा बुझा पड़छ जमना ऑनलाइन रो छ काली कहार कंप्लेन थिला बा कोथलो सर ऑफलाइन क्लास कलेन कोड गला से पर्सन कोड गला से
किए कहूले काली ये वाला पिला थिला कहीं इवनिंग वाला पिला ओ इवनिंग बैच रो इवनिंग हाइट सर भाई दे पाओ हैं भाई दे पाओ पिला ओ से इवनिंग बैच रो ताले मु भूल रे आज खोजी देछि मिसिंग करथला ना इवनिंग थिला तो कहे सर ओ भल लागुनी सर ऑनलाइन क्लास नहीं सर जो एटा ऑकेजनली सेटा डेली थोड़ी मार्किंग करे करना सर इफेक्टिव करथला ओ इफेक्टिव होनी अच्छा से जानी पारुनी से जानी पारुनी शाश्वत भी क्लास रे अछि बोली बुझिबरछ नहीं समझदार आदमी को इशारा काफी है बुझिबरछ नहीं ना कौन शाश्वत तुम तो बुझी पड़थो आगे अच्छा तो जा भी हो तो ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ଲେସିଆଲ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ है ना ना कम्स टू इरोजनल एजेंट्स आम देखा ताले पेरीग्लेसियल एरिया बुझीगल क्या एथरू क्वेश्चन आसीबो एइथिपई आसीबो मु तुमको कहिछि एग्जाम रो क्राइटेरिया कोन जोटा नुआ जिंस बा आमे जोठी क्लाइमेट चेंज होउछि कहले नेगेटिव इधर नेगेटिव न पॉजिटिव पचारो इन बिटवीन पचारिबनी एग्जाम रे सबले हिमालय पचारुछि किंबा तुमको कहूँ वेस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पिक कहीं तुमको पचारूनी कि वेस्टर्न घाट रो 9th हाईएस्ट पिक लिख पचारि आज जाए मत कह पचारनी ना कौन बिकज से भी जानची पिला एते पढ़ी पारिबनी तो सबुठु वर्स्ट सबुठु बेस्ट पचरा जाए से सब पचारि आनाई मुड़ी ना ओडिशार सबुठु हाईएस्ट पिक तुमको ओडिशार एग्जाम रे पचारिबनी के लिख 5th हाईएस्ट पिक ऑफ ओडिशा एमती आसीबो कि तो से तुमको बारंबार कही कि एग्जाम रो क्राइटेरिया है सबुठु बेस्ट ना सबुठु वर्स्ट को पचारिबा और थर्ड क्राइटेरिया है न्यूज रे अछि फोर्थ क्राइटेरिया नहीं तीनटा जिनस मन रखियो हाईएस्ट लोएस्ट आउ बेस्ट वर्स्ट आउ न्यूज रे अछि आउ चतुर्थ क्राइटेरिया नहीं फ्यूचर रे चेंज हे पारे ना फ्यूचर रे हम सेटा फ्यूचर मु देखिनी छाड़ो बुझि परछनी सर पेरीग्लेशियल एरिया ऑफ इंडिया रे गुलमार्ग अरुणाचल नहीं गुलमार्ग नुआ जेएनके जेएनके बुझि परछनी लद्दाख आसिला जेएनके आसिला हिमाचल प्रदेश आसिला उत्तराखंड आसिला सिक्किम आसिला अरुणाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ नागालैंड ताले किए कैसे अगेन रिपीट लद्दाख जेएनके जेएनके हिमाचल हिमाचल सिक्किम हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड पार्ट्स ऑफ नागालैंड तो ये है पेरीग्लेशियल एरिया और ये पेरीग्लेशियल एरिया फास्ट चेंज होची ताले पेरीग्लेशियल काई चेंज होची बिकॉज चेंज इन क्रायोस्फीयर कौन कहले मु चेंज इन क्रायोस्फीयर दैट क्रायोस्फीयर इज रिसीडिंग बैक तार एरिया कमी कमी जाउची बुझि परछ नहीं आ आकु नहीं यूपीएससी क्वेश्चन पचारछि मु प्रूफ कर देली मु तुमको कहिछि कि जोटा नुआ जिनस हम जहाँ कह जाए डेभलपमेंट से तुम सिलेबस को जब ध्यान से पढ़ो से लिखाई डेभलपमेंट सबू टॉपिक शेष लिखाई डेभलपमेंट देखीच ना सिलेबस पढ़ो भलसे सिलेबस जब पढ़ो तुम जापर से लिखाई डेभलपमेंट बुझे ना पॉलिटिकल डेभलपमेंट सोशल डेभलपमेंट सिलेबस लिखाई थे और से डेभलपमेंट मीनिंग हूँ लेटेस्ट डेभलपमेंट कौन चेंज अर्थात चेंजेस से पर्टिकुलर टॉपिक रो चेंज कौन होमती गवर्नर चेंजेस कौन ना कौटी से महाराष्ट्र इश्यू हो गला दैट इज द डेभलपमेंट इन गवर्नर टॉपिक बुझीपार नहीं तो से डेभलपमेंटा पचार बुझीपार तेणु से डेभलपमेंट मीनिंग हूँ चेंजेस दैट कुड बी पॉजिटिव डेभलपमेंट और नेगेटिव डेभलपमेंट बुझीपार नहीं नाउ एबे आसीबा आमे ताले पेरीग्लेशियल एरिया बुझीगलो ना ना कैरेक्टरिस्टिक्स केमती रहउची ना कम्स टू ग्लेशियल लैंडफॉर्म ताले ग्लेशियल लैंडफॉर्म भी सेठी देखा जिवो ए स्टेट्स मान करे देखा जिवो हां कि नहीं बट ग्लेशियल लैंडफॉर्म तो हमें जानले कि हां दीज स्टेट्स दे विल हैव द एविडेंसेस और द एग्जांपल इज हैविंग ऑफ द ग्लेशियल लैंडफॉर्म किंतु तुम गोटे क्वेश्चन पचारे यूपीएससी के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज हैविंग ग्लेशियल मार्क देखो ग्लेशियल लैंडफॉर्म अलगा ग्लेशियल मार्क अलगा मार्क अर्थात सम पॉइंट ऑफ टाइम इन जियोलॉजिकल सम पॉइंट ऑफ टाइम और लेट्स से एंशिएंट जियोलॉजिकल पास्ट हम देखवा और इट वाज इन जियोलॉजिकल पास्ट कि हमर जो डेक्कन प्लेटू अछि
बुझिपारछन एंड द पेनिनसुलर इंडिया दैट वाज वंस अपॉन ए टाइम अंडर द आइस ये आइस रे थिला जेतबे पांजिया थिला ना पांजिया जेतबे थिला दैट टाइम दिस गोंडवाना ये हमर कोन गोंडवाना सो गोंडवाना वाज इन साउथ पोल कहले इंडिया वाज इन डरबान साउथ पोल रे थिला सेतबेले ये जो पेनिनसुला देखो आ ऊपर आइस थिला तापरे क्लाइमेट चेंज हैला किंबा ये इक्वेटर आड़ को मूव कला बर्तमान तो भाबो बर्तमान जदि मु पेनिनसुलर को नहीं कि पोल रे रखी देबी बर्तमान तले आइस फॉर्मेशन हो जिवो पुनी जेतरो सेठू तमे एठू को आनीबो ताले से कोन हो जिवो लो लैटिट्यूड को आसुची ताले हीट है कि पुनी ग्लेशियर गुडा मेल्ट है कि जिवो तो दैट टाइम दैट विल लेफ्ट सम मार्क सेतरो किसी मार्क छाडी कि जिवो कहा ऊपर रॉक ऊपर ताको को आजो ग्लेशियल मार्क दैट मीन्स ग्लेशियल मार्क कोठी देखा जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक ओडिशा ये सब जगह रे ग्लेशियल मार्क अच्छे ग्लेशियल लैंडफॉर्म नुह कौन कहले ग्लेशियल मार्क बुझिपारछ नहीं तो ये जो ग्लेशियल मार्क्स दे आर द एविडेंस फॉर द प्लेट कौन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल रे पढ़ाई थिला तुमको सो दैट इज द ग्लेशियल मार्क तो माने बहुत बड़ बड़ चिन्ह जेतबे गोटे बरफटा घसी हे कि जाउची आज इट विल डेवलप फ्रिक्शन तो से कोन गोटे पत्थरटा को पॉलिश कर दबो भाबो गोटे 1000 टन रो आइस जेतबे मूव करके जीवो गोटे पत्थर ऊपर से पत्थरटा को पॉलिश कर दबोनी दैट वुड बी द ग्लेशियल मार्क विल लेफ्ट ताले वर्तमान जदि तमे केउझरे गोटे रॉक देखिलो दैट इज हैविंग ग्लेशियल मार्क ताकू तो एते बड़ मार्क मनीष करि परिबनी ग्लेशियर इन द जियोलॉजिकल पास्ट ग्लेशियर मूव्ड सो दैट मार्क टा आसीची और से मार्क तो वर्तमान कंडीशन रे हबनी ना वर्तमान तो ह्यूमिड कंडीशन ट्रॉपिकल कंडीशन ताहले दैट मीन्स इंडिया वाज समवेयर एल्स बुझिबछ ना इंडिया आउ कोठी थिला सेते बेले आइस थिला तो दैट इज द ग्लेशियल मार्क तो ग्लेशियल मार्क और ग्लेशियल लैंडफॉर्म भीतर कंफ्यूज हबनी तो ग्लेशियल मार्क मु तो कहली केउझर रे देखा जिवो माइट भी कोरापुट रे देखा जाय पर एमथि किछि एरिया अछि जोटा कि एविडेंस नाही ता अर्थ नाही कि नाही सुंदरगढ़ केउझर बुझिबछ ये सब रीजन रे तुमको देखा जिवो ग्लेशियल मार्क कर्नाटक तेलंगाना बुझिबछ नहीं ये सब रीजन रे तुमको देखा जिवो ग्लेशियल मार्क बट ग्लेशियल लैंडफॉर्म मु कहितली कोठी कोठी देखा जिवो डेकन सिंपल स्टेट लिखि दियो कर्नाटक आंध्र प्रदेश ओडिशा झारखंड ना में देखिबा एबे इरोजनल एजेंट्स इरोजनल एजेंट्स ना इरोजनल एजेंट्स किए तो सिंपल आमे कहबा ग्लेशियल एजेंट्स तो जो माने कि इरोड करइबो अच्छा लैंडफॉर्म केही गोटे इरोड नखले तो लैंडफॉर्म होबनी जेमति हमें केप देखितले तो सेटा इरोड हला पर गोटे केप हैला शेप लैंडफॉर्म आर सिंपल कोन डिफरेंट शेप ऑफ लैंड तो शेप पई गोटे केते इरोड करबा दरकार हां कि नहीं जने कि इरोड नकले केमति हबो ही परिबोनी तले इरोड पई के गोटे एजेंट दरकार दैट कुड बी वेव्स जेमति हमें कोस्टल रे देखितले एजेंट किए वेव्स सेमति जतरे डेजर्ट रे देखिबो किए विंड बा सैंड को भी कहि परिबो सेमिति ताले जेतरा हमें ग्लेशियल लैंडफॉर्म कोचे ग्लेशियर ताले सिंपल कोन हमें ग्लेशियर नाइबे बुझा पड़िबनी तो जेतरा तमे कोचे ग्लेशियल लैंडफॉर्म ताले ग्लेशियर इज द एजेंट ताले एजेंट ऑफ इरोजन के ग्लेशियर दैट इज इटसेल्फ बुझ परछ नहीं तो एजेंट होचे ग्लेशियर से ही इरोड करोची ताले ये केते प्रकार इरोड करिवो ये पॉलिश करिवो है ना ये प्लॉकिंग करिवो प्लॉकिंग पॉलिशिंग है ना ये कौन करिवो पॉलिशिंग करि पारे प्लॉकिंग करि पारे आउ कौन करिवो वेजिंग है ना वेजिंग तो ये तीनटा एक्शन करिवो प्लॉकिंग करि पारे पॉलिशिंग करि पारे वेजिंग करि पारे ग्लेशियर बुझिबछ ना एवन को कहा जाए एजेंट इरोजनल एजेंट ना प्लॉकिंग अर्थात कौन सपोज ये गोटे भाव रॉक अच्छी लेट्स से दिस वन इज अ रॉक WEDGING एटा पॉलिशिंग बुझिबछ ना तो प्लॉकिंग हे पारे पॉलिशिंग हे पारे वेजिंग हे पारे लेट्स से गोटे रॉक अच्छी एंड द रॉक इज हैविंग ए क्रैक
एथर गोटे माइक्रो क्रैक अच्छी जोटा आमको जना पड़ुनी बुझिपारछ नहीं गोटे स्मॉल क्रैक विच इज नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आईज नाउ आर द एटा हमें वेजिंग एंड प्लॉकिंग एक्चुअली प्लॉकिंग हबो आगे तापरे वेजिंग हबो मु दीटा को अलग अलग लिखिछि बट आगे प्लॉकिंग हबो तापरे वेजिंग हबो सेटा मु देखै दोछि मेकानिज्म केमथि हुए लेट्स से ये गोटे स्मॉल क्रैक अछि कोठी अछि रॉक रे ना डे टाइम कंडीशन आमे नबा डे एंड नाइट कंडीशन at the day time let's say एठी कोन जो वाटर कोन हैला वाटर विल ड्रेन इनटू द क्रैक वाटर टा डे टाइम रे ऑब्वियसली जबो नाइट रे फ्रोजन हे जबो नाइट रे कोल्ड कंडीशन रे कोन हो हिमाचल प्रदेश सब कोल्ड कंडीशन ताले कोन हो जबो ना जो वाटर टा तमरो गला ये वाटर टा ट्वाइस हे जबो कोन हे जबो फ्रोजन हे गेला परे तार कोन हे जबो 2 टाइम्स वॉल्यूम टा बढ़ी जबो वॉल्यूम विल इंक्रीज फ्रोजन हे गेला परे तार कोन ट्वाइस हे जबो तो जेते कि गैप थिला से गैप टाकू वाइड कर दबो नेक्स्ट दिन आउट के अधिक वाटर जीवो आउट के अधिक वेजिंग हबो नेक्स्ट दिन एमती बढ़ी जीवो ना बुझा पड़िबनी तो गैप जेते बढ़िबो सेते अधिक वाटर जीवो पुनी अधिक आउट के प्रेशर पुट हबो जो प्रेशर टाकू कहवा जे वेजिंग से जो प्रेशर पुट करके विथ को बढ़ाउची बा रॉक को सेपरेट करूची डिसइंटीग्रेट करूची दैट इज वेजिंग ताले आगे प्लॉकिंग बुझि परछनी ताले दैट मींस आमे कहिबा वेजिंग भी बुझी पारछ सो दैट ये धीरे धीरे ये कोन हिजो गोटे वाइड गैप रे कन्वर्ट हे गला धीरे धीरे एमती अल्टरनेटिवली चली छी इयर्स आफ्टर इयर्स वेजिंग टा प्रेशर हां सिंपल प्रेशर हला तो सेपरेटिंग द रॉक थ्रू द व्हाट प्रेशर फ्रॉम द आमे कहबा आइस प्रेशर फ्रॉम द आइस कना वाटर टा कोन हिजो आइस रे टर्न हिजो राती रे बुझी परछ नै बिकॉज़ ऑफ द मिनिमम टेंपरेचर अदर डन तो ये तुमर कौन हो वेजिंग एबे बुझी परिबो तो केमती वेजिंग करूची तो सो दैट से कौन करबो वेजिंग करबो तो एमती है कि धीरे धीरे ये कौन हो डिसइंटीग्रेट हो दिस पार्ट ऑफ द रॉक विल बी डिसइंटीग्रेटेड हे गेला एबे एबे बुझी परलो ना पॉलिशिंग अर्थात कोन भाव गोटे रॉक अछि यार एमती अछि ये इज नॉट ए पॉलिश्ड वन तो आ ऊपर जेते कांस्टेंटली आइस मूव करिवो तो कौन हो पॉलिश्ड हे जबो ताले कौन पे पॉलिश हो बिकॉज ऑफ एब्रिजन ये जो पॉलिशिंग हबो बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ एब्रिजन अर्थात फ्रिक्शन तो सब फ्रिक्शन ही पॉलिश हो दैट वुड बी एब्रिजन ताले एब्रिजन ABRISION एब्रिजन तो ये जो मतलब आमे कहबा जो ये पूरा एमती थिला इट वाज नॉट इन सेफ मतलब जाको तमे कहछ कोन रफ शेप थिला दैट वुड बी नाउ पॉलिश्ड ये पॉलिश्ड हे जबो बिकॉज ऑफ द कांस्टेंटली मूव करूची एब्रिजन है कि ये ताको पॉलिश्ड कर देबो तेनु करी कि तमे जेतलो पहाड़ी इलाका को जाउचो से पत्थर गुडा जो पड़ी थाए देखि पूरा पॉलिश्ड हे थाए हां कि नहीं तो पॉलिश्ड हमारा दीटा रीजन जदि से खाली पॉलिश्ड ताले जना को आइस करिछि और जदि से सर्कुलर एंड पॉलिश ताले रिवर करिछि बुझि परछन एटा हला प्रैक्टिकल नॉलेज सपोज गोटे पत्थर को देखो से पूरा गोल एंड पॉलिश्ड ताले एटा रिवर करिछि आउ जदि सेटा फ्लैट एंड पॉलिश ताले ताको आइस करिछि ना बुझा पड़िबोनी बुझि परछन कारण रिवर से रोल हे तळ को आसुछि तो रोलिंग हेले स्फेरिकल शेप डेवलप करिवो एंड पॉलिश हबो सेतमे रिवर वाटर सब देखिवो पतला छोट पूरा पॉलिश्ड मिलता है किंतु जदि आइस पॉलिश करिवो से कोन रेक्टेंगुलर शेप हेई पारे किंबा हमें स्क्वायर शेप किंबा किसी गोटे शेप से मतलब फ्लैट सरफेस थिबो सरफेस टा फ्लैट एंड वाइड थिबो किंतु रिवर रे छोटो सरफेस थिबो किंतु स्फेरिकल शेप डेवलप करिवो डन तो ये तुमको देखा जिवो ताले हमें देखले पॉलिशिंग एबे पॉलिशिंग बुझी परिबो एब्रिजन द्वारा पॉलिशिंग हबो ना जेतले प्लॉकिंग आ गोटे प्लॉकिंग अच्छा ये तो वेजिंग बुझी गलो वेजिंग ना टिके प्लॉकिंग देखिबा आ टिके डिफरेंशिएट कर देबा हला प्लॉकिंग तो छाड़ी था तो बुझी गली तुम कथा ताको स्टॉप कर दियो हला सर आपन तो कहिथे एटी वाटर ना तो एबे कोन नुआ कथा कहले बुझो बुझी जीवो एट छाड़ दियो हो सेटा मोर भूल हो हला बुझ बता आउट के ताको रिफाइन करा हला
एवे देख प्लकिंग सपोज केमती होता है लेट्स से एटा गोटे स्लोपी एरिया नाउ भाव एटा गोटे स्लोपी एरिया अच्छी है स्लोपी एरिया रे आइस मूव करू क्या आइस पाई तो स्लोपी दरकार स्लोपी कंडीशन ना तो मूव करनी भाव ये गोटे आइस अच्छी ये ऑलरेडी अच्छी से बुझीपार ना ना या तले जो रॉक रो सरफेसटा कुड बी रफ थी पारे ध्यान से शुणव जो आइसटा ऑलरेडी अच्छी है भाव तुम सियाचिन ग्लेशियर जो आइसटा अच्छी ता तलटा पूरा पॉलिश थी बोली तुम केमती जान लो माइट भी सेटा अनड्यूलेटेड थी पारे अनड्यूलेटेड अर्थात बुझीपार अबड़ा खबड़ा ना से कौन अच्छी से प्लक होगी अच्छी जिते बड़े भाव यहाँ स्लोप जिते से ग्राविटी एमती तल को आसो ये ताकू कौन कर इरोड करके पूरा पॉलिश करदेव ये जो प्लग गुड़ा भांगी सब प्लग गुड़ा को से कौन कर भांगीदेव बुझीपार नहीं तो ये सेमती होता है नाउ व्हेन दिस वन विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये ग्रेविटी अंडर जो मूव करिवो ये जो अबड़ा खबड़ा एरिया पॉलिश करके से जीवो कना से आकु भी नहीं कि जीवो या भीतर भी आइसटा कौन प्लक होगी अच्छी तो ताकू भी से नहीं कि जीवो तो पूराटा प्लस बुझीपार नहीं तो एमती से पूराटा को पॉलिश करदेव तो ये प्लकिंग होगी थाई पारे और से जाऊ जाऊ कौन से गोटे मिडिल पाथ रे प्लकिंग आउ थे होगला से रहीगला तो यहाँ भी से करें प्लकिंग बुझीपार नहीं तो या आम कहूचे प्लकिंग तो वेजिंग हो पारे प्लकिंग हो पारे पॉलिशिंग हो पारे सो दीज आर द व्हाट इरोजनल एजेंट्स आमको देखा ग्लेशियर रे लाइक आम जो कोस्टल रे देखुले हाइड्रोलिक एक्शन केमिकल एंड आउ कौन देखी एब्रिजन भी देखुले केमिकल होता सॉल्यूशन रे कन्वर्ट हो जाऊला कौटी तुम बुझीपार नहीं एंड हाइड्रोलिक एक्शन प्रेशर कहला जहाँ आम फिजिकल वेदरिंग कहे केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता किंतु एठी हमको देखा जाउची कौन ज़्यादातर फिजिकल वेदरिंग सो बेसिकली हमको फिजिकल वेदरिंग देखा जाव बिकज आइस अच्छी ज़्यादातर फिजिकल जमती एटा देखो एटा कौन फिजिकल वेदरिंग एटा फिजिकल वेदरिंग ये भी हम देखले कौन फिजिकल वेदरिंग से भी देखले एब्रिजन फिजिकल वेदरिंग तो ज़्यादातर फिजिकल वेदरिंग होची डेजर्ट रे तो ओनली फिजिकल केमिकल हबनी कारण वाटर ही नहीं तो सैंड एकुटिया जहाँ कर विंड बुझीपार नहीं तो सेटा कौन खाली फिजिकल वेदरिंग हम बुझीपार नहीं से डेजर्ट जो गोटे लाइमस्टोन रखीदेव किसी हेनी किंतु से लाइमस्टोन टा कोस्टल एरिया पकईदेव 2 दिन खत्म दैट मीन्स वेदरिंग डिफर करे प्लेस टू प्लेस एंड रॉक मध्य तो ये तुम ये रहा ताले बेसिकली हमको फिजिकल वेदरिंग देखा सो बेसिकली वी विल हैव फिजिकल वेदरिंग डन बुझा पड़ जो बेसिकली तुमको फिजिकल वेदरिंग देखा जाए दिस वर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग ये थिला तुमरो एजेंट्स ऑफ वेदरिंग सो एजेंट तो खाली ग्लेशियर थिला विंड थिला वेव थिला ताले एटा को गोटे नबो तार डिफरेंट टाइप्स ताको सब टाइप्स डिवाइड करदेव है तो ये गला तुम नेक्स्ट टाइम आसवा लैंडफॉर्म एबे आसवा लैंडफॉर्म एबे केमती इरोजन होची एब्रिजन होची सब जाना पड़ी गला कना एटा न जानले डायरेक्ट लैंडफॉर्म को आसले कनेक्ट हे परिबोनी एबे आइस केमती मूव करे आओ हैंग करची खा